हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथ की रिवीजन क्लास 2022 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम आपको पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसी टॉपिक पर आपके प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 1 लिखा है तुम्हारे सामने। तो जो इसकी हिंदी है वो हम आपको बताते हैं। लिखा है, आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। किस विधि से? आलेखी विधि से रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आपको हल करना है। उसके लिए तुम्हारे पास ये समीकरण है, मतलब व्यवरोध है। x + y इज लेस देन इज इक्वल टू 24, 2x + y इज लेस देन इज इक्वल टू 32 और x, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। एक समीकरण दिया है z बराबर 150x + 250y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास ये दिए हैं व्यवरोध, इनकी सहायता से हमको हल करना है। आलेखी विधि से इसका आलेख बनाना है, फिर इसका अधिकतम मान निकालना है। ये प्रश्न आपके 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में 5 अंक का पूछा गया था। वैसे तो सभी सेटों में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा, कहीं पर 2 नंबर का तो कहीं पर 5 नंबर का। तो ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक पर आधारित प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें। तो देखो किस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो, इसका जो हल करने का तरीका है वो यह है। सबसे पहले आपको लिख लेना है कि व्यवरोधों को समीकरण का रूप देने पर, क्योंकि ये व्यवरोध है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, लेस देन और ग्रेटर देन के चिन्ह लगे। तो यहीं पर आपको लिख लेना है, व्यवरोधों को समीकरण का रूप देने पर, समीकरण का रूप देने पर या समीकरण के रूप में लिखने पर। तो समीकरण में क्या होता है, हमेशा बराबर का चिन्ह लगा होता है, इसमें बराबर नहीं लगा तो इसको हम लिख लेंगे x + y = 24, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसको लिख लेंगे 2x + y = 32। अब हमको क्या करना है, इनके मान निकालने होते हैं, बिंदु। तो उसके लिए हम आपको एक टेबल बनवाएंगे, फिर बताएंगे मान सीधा कैसे निकालना होता है। तो इस प्रकार आपको एक टेबल बना लेनी है। इसमें रख लेना है x, इसमें रख लेना है y। इसी प्रकार इसको डाल देना समीकरण 2 और इस पर भी एक टेबल या बॉक्स बना लेना। इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी इधर x इधर y कर लेना। अब देखो, हमको यहाँ पॉइंट निकालने हैं, क्योंकि हमको बनाना है आलेख, मतलब ग्राफ खींचना है इसका। तो यहाँ पे जब हम x का मान 0 रखाएंगे, अपने मन से रखाया जाता है x का मान 0, तो ये तो पूरा हो गया 0। तो यहाँ बचा y, तो y वाला कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ y का मान 0 रखाएंगे, तो y का मान 0, तो ये पूरा 0, तो x = 24 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 2 बिंदु बनते हैं, उसको पहले को मानेंगे a और दूसरे को मानेंगे b। तो a होगा, बिंदु लिखा जाता है भुज कामा कोटि। तो भुज है 0, कोटि कितनी है 24। तो पहला बिंदु बनेगा 0, 24। दूसरा भुज 24, कोटि 0, तो 24, 0। मतलब पहले वाले समीकरण से हमको 2 बिंदु निकालने हैं, a और b। कैसे निकाला देख लो, x का मान अपने मन से 0 रखना है, y निकाल आएगा, फिर y का मान 0 रखना है, x निकाल आएगा। इसी प्रकार देखो, इसमें x का मान हमने 0 रखा है, तो ये पूरा हो गया क्या 0। तो y बराबर कितना आएगा 32। फिर y का मान हमने 0 रखा है, तो ये पूरा 0 हो गया। 2x = 32 आएगा, लेकिन हमको निकालना है केवल x का। तो 2 का इधर भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 16।
तो यहाँ से C बिंदु आएगा और D बिंदु आएगा, क्योंकि A और B हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो अगली बिंदु C और D, C 0 32 और D कितना हो जाएगा 16 0। ठीक, इसके बाद में आपको यहाँ एक ग्राफ बना लेना है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। तो ये हमने एक बना लिया निर्देशांक ज्यामिति, जिसका जो मूल बिंदु है वो क्या है 0, 0। अब देखो पहला बिंदु है 0, 24। तो वैसे बिंदु तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसके हम 4 गुणनखंड के पैमाना मान लेंगे, मतलब 1 भाग बराबर 4 भाग। तो यह x अक्ष है, तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, 4, 32, ऐसे डाट डाट चल दे जाएगा तुम्हारा। इसी भाई सरतन लिख लेना यहाँ 4, 8, 4, 12, 4, 16, 20, 4, 24, 4, 28, 4, 32। इसी पर इधर वाई अक्ष में बराबर दूरी पर आप लोग बिंदु ले लेना। तो ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4, 28, 4, 32, फिर 36, इसी प्रकार आगे भी। तो ये वाई हो गया, ये हो गया एक्स। अब देखो इतना बनाने के बाद में हमको ये जो बिंदु निकले हैं इनको दिखाना है इसी पर। तो पॉइंट ए है 0, 24, मतलब x का मान 0 है, तो इससे मतलब नहीं, 0 तो यहाँ पर होगा। y का मान है 24, तो y इस अक्ष में, मतलब ये पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये आ गया, इसको डाल देना a और इसका लिख देना बिंदु 0, 24। इसी प्रकार b वाला x का मान 24, तो ये है 24, और y का मान 0, तो यहीं रहेगा। तो ये बनेगा तुम्हारा b पॉइंट 24, 0। अब क्या करना, पट्टी रख करके सीधे ऐसे लाइन मिला देना, पट्टी रखना और ऐसे एक लाइन खींच देना, सीधी लाइन खींच जाएगी। तो ये हो गई ए बी रेखा, मतलब इस समीकरण की रेखा। इसी प्रकार सी वाली रेखा, तो x का मान 0, y का मान 32, 0 यहाँ रहेगा, 32 का मान ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट रहेगा C 0, 32। इसी प्रकार D वाला 16, 0, x का मान 16, y का मान 0, तो x का मान 16 ये है और ये 0 यहाँ रहेगा। तो ये पॉइंट बन गया D 16, 0। अब आपको C से D पट्टी से मिला देना है सीधी लाइन ऐसे, ठीक, C से D। तो ये देखो कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट कट करेंगे, इसको डाल देना बिंदु E। तो मतलब दोनों रेखाएं कट कर रही हैं, मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमको समीकरण 1 और 2 को भी हल करना पड़ेगा। तो उसको हम हल करेंगे, देखो ज़रा। पहले समीकरण 1 लिख लेंगे, x + y = 24, और दूसरा समीकरण है 2x + y = 32। यहाँ हम घटा लेंगे विलोपन से, माइनस माइनस माइनस, y से y कट जाएगा, x में 2x घटेगा तो आएगा -x बराबर 24 में 32 घटेगा तो आएगा -8। मतलब x का मान कितना आया, 8 आ गया। x का मान 8 आ गया। इसी प्रकार हमको y का मान निकालना है, तो x का मान जब इसमें 8 रख दो इसमें, तो कितना आएगा, ये सब मान डायरेक्ट निकाले जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें 8 रखेंगे, उधर घट जाएगा, कितना आएगा 16। तो y का मान आएगा 16, मतलब जो ई बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे 8, 16। वैसे ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट लगभग इसके सामने देखो जा रहा है और ये इसके लगभग सामने जा रहा है। तो अगर ग्राफ में आप लोग बनाओगे तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, उससे ही पता चल जाता है कि x अक्ष में 8, y अक्ष में 16, तो 8, 16। ठीक, इतना करने के बाद अब यहाँ पर हमको इसका छायांकन करना है। तो छायांकन करने के लिए जो हमारे पास ये व्यवरोध दिए हैं इसमें रखाएंगे मूल बिंदु। तो आपको यहाँ लिख लेना है कि व्यवरोधों में मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर, तो यहाँ 0, x भी 0, y भी 0, तो पूरा हो जाएगा 0 > 24। ठीक, इसी प्रकार इसमें तो ये 0 > 32। अब आपको ये बताना है कि ये सत्य है कि असत्य। लिखा है 0 छोटा है बराबर है 24 के, तो 0 छोटा तो वही है, तो ये क्या है, सत्य। इसी प्रकार 0 छोटा है बराबर है 32 के, तो ये भी क्या है, सत्य है। अब देखो तुम्हारी दोनों रेखाएं जो हैं वो क्या हैं, सत्य हैं।
तो जो सत्य की कंडीशन होती है उसका जो छायांकन होता है वो होता है मूल बिंदु की ओर। जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन खींच दिया, इसका छायांकन मतलब ये सत्य है तो इसका छायांकन ऐसे होगा अंदर की ओर। इसी में मान लो असत्य होता और लाइन यही होती तो इसका छायांकन ऐसे होता बाहर की ओर, मतलब लाइन से बाहर की ओर। तो सत्य है तो लाइन से अंदर की ओर होगा। तो अब इसमें देखो जरा हम किस प्रकार करेंगे। तो पहली रेखा कौन सी है, ए बी, ए बी है ना पहली रेखा, तो ये है ए बी, ये क्या है सत्य है तो इसका छायांकन ऐसे आएगा अंदर की ओर ऐसे। अब ये बात आती है कि ये वाला भाग होगा कि ये वाला, क्योंकि एक कितने भाग हैं, 1 2 3 भाग हैं। दूसरी भी क्या है तुम्हारी सत्य है तो ये तुम्हारी दूसरी ऐसे आएगी ऐसे ऐसे। अब देखो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ भाग आ रहा कौन सा आ रहा, ये वाला आ रहा इतना, तो यही होगा इसका आंसर, ना कि ये ना ये, मतलब ना तो ये इसका भाग होगा ना इसका ये छायांकन होगा। तो इसका छायांकन होगा तुम्हारा केवल ये वाला भाग होगा। इसको आपको ऐसे पट्टी रख करके सीधी लाइनों से मिला देना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस प्रश्न का छायांकन। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा कि हमने इसको छायांकन कैसे किया। मतलब देखो अगर हम यहाँ से कर रहे छायांकन तो ये रेखा कर रही थी तो कोई रेखा नहीं कटनी चाहिए, अगर यहाँ से कर रहे थे तो ये रेखा कटती थी। तो ये भी आप लोगों का एक तरीका है कि कोई भी रेखा नहीं कटनी चाहिए। अब देखो इतना करने के बाद में हमको और क्वेश्चन निकालना है, z बराबर 150 x प्लस 250 y का अधिकतम मान निकालना है। तो एक तरफ यहाँ लिख देना कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु मतलब एक टेबल आपको बनानी है। और एक तरफ लिख देना समीकरण z बराबर 150 x प्लस 250 y। अब कोणीय बिंदु ये क्या होते हैं, तो कोणीय बिंदु वो बिंदु होते हैं जहाँ पर तुम्हारा छायांकन हुआ। जैसे ये बिंदु, यहाँ छायांकन देखो कितना है 16,0। इसी प्रकार ये नहीं लेना क्योंकि यहाँ छायांकन नहीं है, ये लेना है 8,16। इसी प्रकार ये नहीं लेना, ये लेना है 0,24। अब ये मान इसमें रखाएंगे तो हमारा यहाँ मान निकलेगा x का मान 16, y 0 से 0 हो गया तो 16 गुणा इसमें कराएंगे 16 0 0, 16 पचाई 80 और 16 का नाम 16 4 20 4 24 मतलब हासिल 8 था। इसमें 8 और 16 है तो जब x का मान 8 रखाएंगे y का मान 16 रखाएंगे तो आएगा तुम्हारा ये 16,5200। इसी प्रकार y का मान x का मान 0 रखाएंगे और y का मान रखाएंगे 24 तो आएगा ये तुम्हारा 6,000। बस हो गई टेबल, ये तुम्हारी एक बन गई और टेबल। अब हमसे प्रश्न में पूछा था अधिकतम मान मतलब सबसे बड़ा वाला मान। तो इनमें देख लो कौन सा मान सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है तो इसके ब्रैकेट में लिख देना अधिकतम। बस अब इसके नीचे आपको हिंदी में थोड़ा लिखना है कि दिए गए विवरोधों का अधिकतम मान 0,24 पर 6,000 प्राप्त होता है। बस इतना लिख देना है और इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर को क्लियर कर लेने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्न हमने हल किया है ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में वीडियो ना समझ में आई हो तो दोबारा से इसको देख लेना, क्योंकि प्रतिवर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता ही है। तो आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर तैयार करें। तो इसी के क्रम में अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वो तुम्हारा लिया गया है एक चैप्टर नंबर, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा आव्यूह मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। तो उसी से संबंधित एक सवाल हम ले लेते हैं। मान लो एक समाकलन का हम सवाल ले लेते हैं। लिखा है आई बराबर समाकलन, लिखा dx अपान 4 dx अपान 4 प्लस 5 sin x। क्या करना है हमको, समाकलन करना है। तो आप लोगों ने
एक टाइप पढ़ा होगा समाकलन में, समाकलन dx बटे a प्लस बी साइन एक्स का नियम। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपकी बुक में दिए हैं। a और b क्या है, वो संख्याएं हो सकती हैं सॉरी। तो यहाँ पे हमको करना क्या होता है, यहाँ पे साइन एक्स का सूत्र रखा जाता है, कौन सा, जिसमें tan आता हो। तो साइन एक्स का सूत्र होता है तुम्हारा 2 tan x/2 होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, जो कि तुम्हारा साइन एक्स का सूत्र है। तो बस इसमें साइन एक्स की जगह ये सूत्र रखना है, एलसीएम लेना है, हल करना है, फिर जिस प्रकार से हमारा प्रश्न बनेगा उसका हमको कर देना है समाकलन। तो देखो ज़रा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ समाकलन dx होल अपान 4 + 5 इंटू साइन एक्स का मान होगा 2 tan x/2 होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लासा लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो यहाँ 4 का इसमें गुणा हो जाएगा और लासा पहुँच जाएगा ऊपर, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx होल अपान, इसके 4 को गुणा कर देना, तो 4 में 1 में 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 5 दूनी 10 tan x/2। ठीक, अब देखो ऊपर लिखा तुम्हारे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये तुम्हारा सूत्र किसका होता है, सेक स्क्वायर x/2 का। तो इसकी जगह लिख देना सेक स्क्वायर x/2 अपान, यहाँ पे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, लिख लेंगे 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस का 10 tan x/2 और प्लस का 4 और dx। हमने पहले बड़ी घात फिर छोटी घात बाद में अचर पर लिख लिया। अब हमको पता है कि जो tan x का अवकलन होता है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हर में लिखा है tan x/2 उसी को मान लेना, लिखेंगे माना tan x/2 बराबर t। तो जो मानते हैं समाकलन में उसका हमेशा कराते हैं अवकलन। तो tan x का अवकलन होगा सेक स्क्वायर x/2। अब x/2 का फिर से अवकलन होगा तो 1/2 आएगा और x का हो जाएगा dx। तो जो यहाँ 1/2 आया ये 2 चला जाएगा उधर गुणा में, तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt। t का समाकलन 2 dt। यहाँ लिखा सेक स्क्वायर x/2 dx, वहाँ कितना रखा जाएगा 2 dt। तो 2 कांस्टेंट है, उसको समाकलन के चिन्ह के पहले कर लेना। तो ऊपर हो जाएगा 1 अपान 4, इसको माना हमने t तो ये स्क्वायर हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस का 10t प्लस का 4 और हो जाएगा ये dt। ठीक, अब देखो ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे ऐसे गुणनखंड हमको ढूंढने हैं कि गुणा करने से 16 है और जोड़ने से कितना है 10। तो 8 2 10, 8 दूनी 16, ये भी बन सकता है हमारा। नहीं तो अगर आपको गुणनखंड से नहीं करना तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से कर लो, वही आपका सबसे सरल मेथड होता है। तो उसके लिए जो इकाई होना चाहिए x स्क्वायर या t स्क्वायर का गुणांक इकाई। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेना। तो यहाँ जब 4 कॉमन लेंगे तो बटे आ जाएगा, समाकलन 1/। तो यहाँ तो बचा t स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा 10/4 मतलब 5/2, क्योंकि 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4t प्लस का यहाँ बचेगा 1, 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब पूर्ण वर्ग विधि में ये नियम होता है कि जो t का गुणांक आ गया कितना है यहाँ पे 5/2, इसका हमको करना है आधा। तो आधा करने के लिए इसमें हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5/4, मतलब 5/2 का आधा 5/4, इसका वर्ग करके आपको जोड़ देना है। t नहीं लेना, केवल संख्या, और 5/4 वर्ग करके घटा देना। ये होता है पूर्ण वर्ग विधि का नियम कि जो तुम्हारा t का गुणांक है उसका आधा करो, आधा करने के बाद उसका वर्ग करके जोड़ दो और वर्ग करके घटा दो।
अब देखो ये वाला पद एक साथ होकर के सूत्र बनेगा, ये हो जाएगा 1/2 समाकलन 1/, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का मान है टी, बी का मान है 5/4, बचा क्या, प्लस का 1 बचा, माइनस 25/4 का स्क्वायर 16, तो 1/2 समाकलन 1/t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 16 में 25 घटेगा तो माइनस का 9/16 आएगा, तो उसको लिख देना 3/4 का होल स्क्वायर। 16 का नाम 16 में 25 घटेगा तो माइनस का 9, तो माइनस चिन्ह बीच में हमने कर दिया, 9 को लिखा हमने 3 का स्क्वायर और 16 को लिख लिया 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा एक सूत्र बन रहा है। यहाँ पे क्या होता है सूत्र देख लो जरा, 1/x² माइनस ए स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ये हमारा होता है सूत्र जो ये बन के आया है। x की जगह लिखा है t प्लस 5/4, a की जगह लिखा है 3/4, इसमें रखना है मान आपको। तो देखो 1/2 तो पहले दिया है इंटू 1/2a, a का मान कितना वहाँ पे 3/4 log ऑफ मॉड x माइनस ए, x का लिखा है t प्लस 5/4 माइनस ए 3/4 होल अपॉन x प्लस ए, मतलब t प्लस 5/4 प्लस ए का मान है 3/4 प्लस सी। ये देखो 2 दूनी 4 से 4 तो कट गया, कितना आया 1/3 log ऑफ। यहाँ देखो क्या करेंगे हम, लासा सेम है 4 यहाँ 5 में 3 गया 2, तो 2/4 मतलब 1/2 और टी का मान भी लगा देंगे। टी का मान कितना देखो जरा वहाँ पे 10x/2 प्लस का कितना बचा 1/2, इनका 5 में 3 गया 2, 2/4 मतलब 1/2 बटे, यहाँ 5 3 8, 8 में 4 का भाग देंगे कितनी बार 2 बार जाएगा, और टी का मान रख देना 10x/2 प्लस 2 प्लस सी। तो ये है तुम्हारा इस प्रश्न का उत्तर जो आया i बराबर 1/3 log में 10x/2 प्लस 1/2 होल अपान 10x/2 प्लस 2 प्लस का c। तो ये प्रश्न तो तुम्हारा छोटा सा दिख रहा था, लेकिन जो हल करने का तरीका है वो ये होता है तुम्हारा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस टॉपिक पर यदि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अब प्रश्न आते हैं तो आप लोग उन्हें बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। बस आपको ये टॉपिक याद रखना है टाइप, ये उसके लिए करना क्या है, जहाँ sin x होता है वहाँ ये सूत्र रखा जाता है, उसके बाद में लासा लो, लासा लेने के बाद में जो हर में tan आता है उसको मान लिया जाता है, ऊपर वाला मिल जाता है, फिर यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन जाता है। उसको हल करने के लिए जो टी स्क्वायर गुणांक होता है वो हमेशा इकाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी लिखा हो 5 2 3 उसको कॉमन ले लेना और सब में भाग दे देना, फिर जो टी का गुणांक आए उसका करना आधा, आधा करने के बाद में उसका वर्ग करके जोड़ देना घटा देना, तो आपका कोई ना कोई यहाँ पे समाकलन का सूत्र बन के आ जाएगा। जब सूत्र बन के आ जाएगा तो उसका आप लोगों को समाकलन का सूत्र के हिसाब से रख देना है मान, तो हमारा जो प्रश्न होगा वो हल होकर के आ जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है सिंपल टॉपिक होता है, बस आपको टॉपिक का जो तरीका है वो आना चाहिए। क्वेश्चन तो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन हमने आपको ये बोर्ड में बताया है यही क्वेश्चन आए, बस क्वेश्चन क्या टॉपिक चेंज नहीं होगा, टॉपिक यही रहेगा, संख्याएं चेंज करके क्वेश्चन को बदल देगा। तो इसी के क्रम में अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 लिखा है वक्र, एक हमारे पास वक्र है y बराबर x² प्लस 7x प्लस 1 पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर ढाल 1 है। ढाल का मतलब पूर्णता, तो यहाँ पे हमको पूर्णता दिया है स्मॉल m, या उसी को हम बोलते हैं dy/dx का मान 1। तो हमारे पास एक वक्र है, अब हमको वक्र पर वे बिंदु ज्ञात करने हैं जिस पर हमको
बिंदु रखने पर जो प्रवणता है वो कितनी निकल के आए, 1 आए। ढाल, प्रवणता को क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। तो देखो इसका हमको करा लेना x से सापेक्ष अवकलन। तो y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 7x का हो गया 1 और प्लस 1 का हो गया 0, मतलब अवकलन क्या आएगा 2x प्लस 7। अब हमको प्रश्न में बोला है कि प्रवणता कितनी है, यानी ढाल 1 है। तो जहाँ पे यहाँ पे dy/dx है वहाँ हम कितना रख सकते हैं 1। तो 1 बराबर 2x प्लस 7, ये 7 इधर घट जाएगा। तो 1 माइनस 7 बराबर 2x, 1 में 7 घटेगा तो आएगा माइनस का 6 बराबर 2x, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 6 बटे 2 बराबर x। तो कितना आ गया, या x बराबर आ गया माइनस का 3, 2 तिहाई 6। तो x का मान तो आ गया -3। हमको y का मान भी चाहिए क्योंकि हमको क्या निकालना है, बिंदु। अब बिंदु के लिए हमको भुज और कोटि दोनों ज्ञात होनी चाहिए। तो भुज तो आ गया -3, अब कोटि निकालना है तो ये मान वक्र में रखा देना। तो लिखेंगे वक्र से, वक्र तुम्हारा क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 1, इसमें रखाएंगे x का मान -3 का वर्ग प्लस 7 गुणते -3 प्लस 1। तो -3 का वर्ग प्लस का 9 प्लस माइनस माइनस 7 त्रिका 21 प्लस का 1। तो 1 और 9 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 माइनस का 21। तो 10 में 21 घटेगा नहीं, तो 21 में 10 घटेगा तो माइनस का 11। तो हमारा y का मान आ गया माइनस का 11। लिखेंगे अतः बिंदु, अतः बिंदु, बिंदु लिखे जाते हैं x, y, मतलब भुज, कोटि। भुज है -3, कोटि है -11। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करते हैं और हमारे जो बिंदु हैं वो निकल के आ जाते हैं। तो इसमें भी आपको ये याद रखना है कि जब आपको एक वक्र दिया हो और ढाल दी हुई हो तो वक्र की x के सापेक्ष अवकलन कर लो। वहाँ पे जहाँ पे dy/dx आ जाए, जो मान दिया हो dy/dx का वो वहाँ पे रख दो आकर के, तो वहाँ से x का मान निकल आता है। जब x का मान निकल आए तो उसको वक्र में रख दो जा करके, तो वहाँ से y का मान निकल आता है। तो इस प्रकार से हम बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हैं जिसकी प्रवणता या ढाल होगी +1। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आज के सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर प्रश्न समझ में आ गए हों तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की अच्छे तरीके से हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।